हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एस सोनू इंग्लिश एकेडमी। गाइस, मैं आप लोगों को पहला चैप्टर पढ़ाया था अकॉर्डिंग टू माय सिलेबस। जैसे मैंने आप लोगों को सिलेबस अभी नहीं बताया है, सिलेबस भी मैं लिखवा दूंगा कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ने हैं आपको अंग्रेजी के अंतर्गत में एकदम बेसिक टू एडवांस इंग्लिश सीखने के लिए आपको कौन कौन जो है चैप्टर पढ़ने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई भी आपका, अगर आप निचले पायदान से ऊपर पायदान तक जाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले सीढ़ी के पहला पायदान पे आपको पांव रखना पड़ेगा और स्टेप वाइज आप किसी भी ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। इन दिस वे आप इंग्लिश में भी अगर आप बेसिक से शुरू करते हैं और एडवांस तक जा सकते हैं। तो मैं आप लोगों को जो पहला चैप्टर था वो पढ़ाया था पर्सन एंड केस का चैप्टर जो था, क्योंकि पर्सन एंड केस जो है बहुत ही वैल्यूएबल चैप्टर है और पूरे इंग्लिश भर में उसका बहुत ही भूमिका है। तो मैं आप लोगों को पर्सन एंड केस पढ़ाया था, वह पहला चैप्टर था। अगर आप नहीं देखे हैं उस क्लास को तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, जा करके उस चैप्टर को भी अध्ययन कर लेंगे। और आज जो है आप लोगों का दूसरा चैप्टर शुरू होने वाला है सिंपल सेंटेंसेस। तो सिंपल सेंटेंसेस के अंतर्गत में सबसे पहले जो आपको पढ़ना है वो आपको पढ़ना है ईजेमार। गाइस, ईजेमार पढ़ने से पहले आपको थोड़ा टाइम को समझना होगा। टाइम, जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि टाइम जो है वह तीन प्रकार से चलते हैं। प्रेजेंट टाइम, फ्यूचर टाइम और पास्ट टाइम होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट जो टाइम है उस प्रेजेंट टाइम में हम लोग ईजेमार को रखते हैं। प्रेजेंट टाइम के अंतर्गत में हमारा कौन होता है, ईजेमार को रखते हैं। और यहाँ पे जो ईजेमार आप सीखेंगे वह जो है विदाउट वर्क वाला सीखेंगे टाइम के अंतर्गत में। तो आइए मैं आपको इस क्लास से अवगत कराता हूँ और क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा। इसके बाद आपको ईजेमार कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये मैं आपसे चैलेंज करता हूँ, पूरे दावा के साथ कह रहा हूँ कि आपको आज ईजेमार सीखने के बाद में एकदम बिल्कुल आपको अंग्रेजी आएगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे कहेंगे कि नहीं आया। आपको जो लिखना होगा कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। एकदम बिल्कुल मैं आसान तरीका से समझाऊंगा, एकदम बिल्कुल। आइए देखते हैं हम लोग। जैसे मैंने यहाँ लिखा है यूज ऑफ ईजेमार, ठीक। तो यहाँ सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि हम लोग किस सेंटेंस को ईजेमार की सहायता से बनाएं। तो अगर आप रिकॉग्नाइज कर लेते हैं किसी भी सेंटेंस को, जैसे आइडेंटिटी में अगर हम बात करते हैं, आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं हिंदी सेंटेंस के माध्यम से, तो वाक्य के मुख्य क्रिया के रूप में, मुख्य क्रिया के रूप में हैं, हूं, हो, और एक होता है लगा हो या ता है, ती है, ते हैं, ते हैं इत्यादि लगा हो। लेकिन उस वाक्य में कोई काम न हो। आइए मैं आपको इस परिचय से जो ये पहचान है इसे अवगत कराता हूं। देखिए, ये हमारा कह रहा है कि वाक्य के मुख्य क्रिया के रूप में है, हूं, हो, है, लगा हो। यानी कि अगर आपको वाक्य में मुख्य क्रिया के रूप में है, हूं, हो, लगा हो तो आप ईजेमार की सहायता से उस सेंटेंस को बोल सकते हैं, बना सकते हैं, लिख सकते हैं। या फिर कह रहा है कि हमारा ता है, यानी कि सेंटेंस का जो अंत होगा वहां अंत में ता है। जैसे होता है, होती है, यह भी होता है, लिख देते हैं यही, होता है, होती है, होते हैं, यहां छूट गया है, होते हैं। इस प्रकार से लगा रहता है। अगर आपका यहां कह रहा है कि लेकिन लगा हो, लेकिन उस वाक्य में कोई काम ना हो। देखिए, होता है, होती है, होते हैं लगा होना चाहिए, लेकिन उस वाक्य में कोई काम नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आप बात करते हैं, आपको एग्जाम्पल तौर पे, जैसे कि वह तैयार है,
वह तैयार है। देखिए ये जो है यहाँ पे है लगा हुआ है मुख्य क्रिया के रूप में, वह तैयार है। ठीक, वे लोग धनी हैं, वे लोग धनी हैं। अब आ जाइए, मैं एक लिखता हूं आपको यहाँ पे होता है होती वाला से। जैसे अगर हम कहें कि शेर बहादुर होता है, बहादुर होता है, शेर बहादुर होता है। आइए देखिए इन तीनों सेंटेंस को पहले समझिए। वह तैयार है, इसमें होता है होती है नहीं लगा हुआ है। वे लोग धनी है, इसमें है लगा हुआ है सिर्फ। शेर बहादुर होता है, यहाँ होता है होती है आया है, लेकिन इस वाक्य में कोई काम नहीं हुआ है। तो ऐसे सेंटेंस का भी आप अंग्रेजी EJMR की ही सहायता से करेंगे। यहां तक आप समझ गए होंगे, आई होप। आप इसको लिख लीजिए। इसके बाद में मैं अब आपको बताता हूं कि आपको बनाने के लिए क्या करना होगा। रूल टू ट्रांसलेट जो होगा आपका यहाँ पे, रूल टू ट्रांसलेट यानी कि आप ऐसे सेंटेंस को बनाएंगे किस माध्यम से। तो आइए इसको बनाने के लिए आपका स्ट्रक्चर जो होगा वह सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को रखना होता है, सब्जेक्ट। इसके बाद में आप इज, एम या आर को पुट कर दीजिए, और यहाँ पे जो आपका होगा अदर वर्ड्स को रख दीजिए। ये आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर बनता है EJMR। अब देखिएगा जो अदर वर्ड्स है यहाँ पे, आपको अदर वर्ड्स के रूप में आपको या तो एडजेक्टिव आएंगे या तो फिर नाउन, यहाँ यही दो चीजें सीखना है। तो सबसे पहले हम लोग एडजेक्टिव को सीखेंगे। सबसे पहले किसको हम लोग सीखेंगे? एडजेक्टिव को। इसके बाद में नाउन को सीखेंगे दूसरे अगले क्लास में। तो सबसे पहले एडजेक्टिव को देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे जो तैयार है ये आपका क्या है? एडजेक्टिव है। यह धनी जो है ये भी आपका एक एडजेक्टिव है। ठीक, यहाँ पे बहादुर जो है यह भी शब्द जो है आपका एडजेक्टिव ही है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग एडजेक्टिव को सीखेंगे, इसके बाद में नाउन को सीखेंगे। ठीक, अब बनाने के लिए नियम यहाँ मैंने लिखा है सब्जेक्ट, EJMR और अदर वर्ड्स। अब आइए समझते हैं कि सब्जेक्ट हम लोग किसको कहते हैं। तो सब्जेक्ट हम लोग उसको कहते हैं, द डूअर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का यही डिफिनेशन है कि द डूअर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट, यानी कि जो काम को करता है वही आपका सब्जेक्ट होता है। ठीक, तो इंग्लिश के अंतर्गत में आपका सब्जेक्ट जो है कौन कौन हो सकते हैं ये आपको जानने हैं। तो जो सब्जेक्ट होता है वह हमारा या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है, या नाउन के इक्विवेलेंट कोई शब्द होते हैं। नाउन के इक्विवेलेंट कोई शब्द होते हैं, वो हमारा सब्जेक्ट के तौर पे काम करता है। नाउन या प्रोनाउन या नाउन के इक्विवेलेंट कोई शब्द होता है। मैं इसकी भी चर्चा आपको कर दूंगा। ठीक है, अब कभी ना कभी आपको बता दूंगा पूर्ण रूप से इसके बारे में, और इसके बारे में बताया भी गया है। लेकिन आप नहीं देखे हैं तो वीडियो को जाकर के देखिएगा कि नहीं, हाँ हमारा सब्जेक्ट जो है क्या होते हैं, कौन कौन हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे देख रहे हैं आपकी EJMR जो है ऑप्शनल है। ऑप्शनल EJMR जो है ये ऑप्शनल है, तो हम कहाँ ईज लगाएंगे, कहाँ एम और कहाँ आर लगाएंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं कि ईज कहाँ होगा, एम कहाँ होगा और आर कहाँ होगा। तो आइए यहाँ हम लिख रहे हैं नोट के तौर पे, नोट में कि जैसे आपका अगर आई सब्जेक्ट रहता है, अगर आपका आई सब्जेक्ट है तो इसके साथ में आप एम पुट करिए। ठीक, अगर आपका ही, सी, इट या फिर सिंगुलर नंबर का नाउन रहता है, नाउन, तो आप क्या लगाइएगा, इसके साथ में इज लगाइए। देखिएगा अगर आपका आई है तो एम लगाइए, ही, सी, इट या सिंगुलर नंबर का नाउन। सिंगुलर नंबर का नाउन का मतलब जैसे एक व्यक्ति या वस्तु से आपका बोधना चाहिए। जैसे यहाँ पे है शेर अगर हम कह रहे हैं तो लायन इसका इंग्लिश जो होगा वो सिंगुलर नंबर में। अगर लायन से हम लोग कहेंगे तो ये हमारा प्लूरल हो जाएगा। जैसे अगर हम कहते हैं बॉय, तो बॉय जो होगा वो सिंगुलर, बॉयज अगर कहेंगे तो ये हमारा प्लूरल हो जाएगा। आइए ये नंबर 1 नोट में, ये नंबर 2 में। नोट नंबर 3 आपका जो होगा यहाँ आर के लिए, अगर आपका यू हो सब्जेक्ट, वी हो या दे हो या फिर प्लूरल नंबर का नाउन हो, प्लूरल नंबर का नाउन, तो आपको क्या लगाना है, आर पुट करना है। ये है, आपको बस इतना ही याद रखने हैं कि आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, पहचान याद रखना है, और ये। आइए फिर से मैं आपको बताता हूं कि EJMR यूज करने के लिए आपको क्या याद करना है, पहचान याद करना है। यदि वाक्य के मुख्य क्रिया के रूप में है, हो लगा हो, या होता है, होती है, होते हैं लगा हो,
तो आप उस वाक्य का अनुवाद जो है इज-एम-आर की सहायता से करेंगे। और बनाने की जो स्ट्रक्चर है आपको कि रूल टू ट्रांसलेट में सब्जेक्ट को सबसे पहले रखना है, इज या एम या आर को सबसे पहले इसके बाद में रख देना है, इसके बाद में अदर वर्ड्स को रखना है। आइए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि आई अगर सब्जेक्ट रहता है तो आप एम पुट करिएगा, अगर सब्जेक्ट आपका ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर का नाउन रहता है तो आपको इज लगाना है, यू, वी, दे और प्लूरल नंबर का नाउन रहता है तो आपको क्या लगाना है, आर लगाना है। अब आते हैं हम लोग सेंटेंस पे। सेंटेंस हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह तैयार है, तो वह का अंग्रेजी मैं आप लोगों को पहले ही क्लास में पर्सन एंड केस में बता चुका हूँ कि वह का अंग्रेजी जो है ही होता है मेल के लिए, क्योंकि वह तैयार है। यहाँ लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, दोनों में से, तो ही या सी दोनों में से कोई आप रख सकते हैं। अब आप देखेंगे कि ही के अनुसार हमारा क्या होगा, इज होगा कि आर होगा या एम होगा। तो यहाँ देखिए ही इधर है तो यहाँ इसके साथ में क्या लगेगा, इज, तो यहाँ क्या लगाएंगे हम, इज को पुट करेंगे। अब देखिए इज के बाद में हमारा जो बच गया ये तैयार बच गया, तैयार का अंग्रेजी होता है रेडी, रेडी, तैयार का अंग्रेजी क्या होता है, रेडी। यहाँ पे आपका इसका अंग्रेजी, अगर आपसे कोई पूछता है कि वह तैयार है तो आप बोलिए ही इज रेडी, ही इज रेडी। वे लोग धनी हैं, तो वे लोगों का ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, तो दे अंग्रेजी होता है। अब देखेंगे कि दे के अनुसार हमारा इज एम आर में से चुनना है तो हम कौन सा चुनेंगे, तो देखिएगा दे यहाँ पे लिखा हुआ है दे और इसके साथ में हमको क्या पुट करना है, आर पुट करना है, तो यहाँ हम आर को पुट कर देते हैं इसके साथ में। अब धनी, धनी का अंग्रेजी होता है रिच, धनी का क्या होता है, रिच। ये हमारा सेंटेंस यहाँ पे बन के कंप्लीट होता है। शेर बहादुर होता है, तो यहाँ तो सबसे पहले हम लोगों को सब्जेक्ट के तौर पे लिखना होगा कि द लायन। इसके बाद में अब देखेंगे कि हमारा ये लायन जो है सिंगुलर नंबर में है या प्लूरल नंबर में, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि लायन हमारा क्या है, सिंगुलर नंबर में है, तो सिंगुलर नंबर के नाउन के साथ में क्या लगेगा, तो इज लगेगा, तो यहाँ क्या पुट करेंगे, इज, इज। और बहादुर का अंग्रेजी होता है ब्रेव, BRAVE, ब्रेव, क्या होता है, ब्रेव। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सेंटेंस हमारा एकदम बिल्कुल कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, और अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा है और अगला क्लास आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन में चले जाइए, ताकि मैं आपको पूरी क्लास आप तक पहुंच सके। मेरा क्लास जो है RS सोनू इंग्लिश एकेडमी के माध्यम से जो भी क्लासेस बेसिक टू एडवांस जो दिया जा रहा है वो आप तक पूर्णतः एकदम समझ में आ जाए और आप तक पहुंच जाए, और आप अपने क्लास को बेहतरीन कर सके और अंग्रेजी बोल सके, लिख सके और पढ़ भी सके, और किसी को पढ़ा भी सकते हैं। यहाँ तक मैं आपको पूरे गारंटी के साथ कर रहा हूँ। चलिए, क्लास के लिए देखने के लिए धन्यवाद।